हेलो दोस्तों, अगर आज की वीडियो आपने पूरी नहीं देखी तो आप जो एमबीबीएस इन रशिया का जो आप सपना सोच रहे हो वो शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगा। आज के वीडियो में हम बात करने वाले एजेंट लाइज अबाउट एमबीबीएस इन रशिया। एजेंट्स आपको सच बोलते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन सिर्फ वो आपको हाफ ट्रूथ बोलते हैं, आधा सच बताते हैं, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स के करियर डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो अपन बात करेंगे एजेंट के हाफ ट्रूथ के बारे में, जो आपको सुनने में तो अच्छा लगेगा, लेकिन आप जब प्रैक्टिकली जब सोचेंगे तो आपका मेंटल पीस, आपके पैसे, ये सब मिट्टी में मिल जाएंगे। आज के वीडियो में हम आपको 5 कॉमन हाफ ट्रूथ एक्सपोज करने वाले हैं, क्योंकि आप किसी पर भी ब्लाइंडली ट्रस्ट ना करें। तो ये वीडियो किसी एजेंट के बारे में नहीं है या फिर किसी एजेंट को हम टारगेट नहीं कर रहे, पर ये वीडियो आपके लिए इसी वजह से है कि आपका पॉइंट ऑफ व्यू चेंज हो जाए। ये वीडियो सिर्फ अवेयरनेस पर्पस के लिए है। तो स्टार्ट करते हैं। तो माई सेल्फ आपके दिग्विजय, आई एम फ्रॉम लातूर महाराष्ट्र। Myself Niyamas Shams, I am 5th year MBBS student in Russia. तो आपके एजेंट बोलते हैं कि आपकी यूनिवर्सिटी एनएमसी अप्रूव्ड है, तो वो अच्छी बात है, पर आपको ये नहीं पता होता है जो यूनिवर्सिटी में आपको जो पढ़ाया जाता है, जो टीचिंग क्वालिटी है वो कैसी है। आपको क्या सिर्फ स्लाइड्स दिखाए जाते हैं या फिर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर किए जाते हैं। जो यूनिवर्सिटी है बाइलिंगुअल है या फिर इंग्लिश लैंग्वेज में है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो प्रोफेसर्स आते हैं वो खाली अटेंडेंस के लिए आते हैं या फिर वो डेली आपको अच्छे से पढ़ाते हैं। प्रोफेसर्स एक्चुअली पढ़ाते हैं या नहीं पढ़ाते? कई कॉलेजेस में सीनियर प्रोफेसर्स हो गए या सीनियर डॉक्टर्स हो गए, आपको सिर्फ एग्जाम टाइम या एग्जाम हॉल में आपको दिखेंगे। आपकी जो डेली टीचिंग होगी या डेली जो आपका स्टडी पर्पस हो रहेगा, तो बहुत सारे कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल्स में आपको जूनियर डॉक्टर्स या रेसिडेंट डॉक्टर ही आपको पढ़ाते हैं। आपकी जो स्टडी होती है मेन चीज़, वो आपके रेसिडेंट डॉक्टर या फिर सिर्फ जूनियर डॉक्टर के भरोसे पर होती है। आपको जो रियल क्लिनिकल एक्सपोजर होता है आपको एमबीबीएस की डिग्री में सब मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। रियल क्लिनिकल एक्सपोजर आपको नहीं मिलेगा अगर आपको ओपीडी में जाने नहीं मिलेगा। अगर आपको वहाँ के डोर से वापस अगर आप आओगे तो आपके क्लिनिकल एक्सपोजर कैसे होगा। अगर आपको वहाँ पे पेशेंट नहीं मिलेंगे, आपको वहाँ पे आप कुछ सर्जरी नहीं कर पाओगे, आप कुछ देख नहीं पाओगे, तो आपको ये हाँ, चीज़ें कैसे पता चलेगी। प्रैक्टिकली करेगी ही नहीं तो कैसा पता चलेगी? यूट्यूब पे भी देख ले सकते हो, ऐसा हाँ, है तो सिर्फ। एनएमसी अप्रूव्ड मतलब ऐसे नहीं कि वो पढ़ाने के लिए अच्छी क्वालिटी अच्छी यूनिवर्सिटी होगी। जीरो स्किल, डेली अटेंडेंस, इसका मतलब ऐसे नहीं कि आपको फुल कॉन्फिडेंस आएगा, आपको किसी चीज़ का पता ही नहीं चलेगा, आप क्लिनिकल एक्सपोजर नहीं कर पाएंगे, तो इट इज़ वेस्ट ऑफ टाइम। वेस्ट ऑफ टाइम। तो ये एजेंट का हाफ ट्रूथ है। आप इस चीज़ के बारे में सोचिए। आपके एजेंट ऐसे बोलते हैं आप जिस यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले रहे हो फुल्ली इंग्लिश लैंग्वेज मीडियम में है। कंप्लीटली इंग्लिश मीडियम में है बोल के वो बोलते हैं। उसका रियलिटी चेक ये है कि आपको बुक्स, आपके Notes। पीडीएफ्स, नोट्स, स्लाइड्स, ये सब आपको इंग्लिश में मिलेंगे, लेकिन जो लेक्चर्स है आपके, वो आपको मिक्स लैंग्वेज में मिलेंगे। ऑफिशियली उसको इंग्लिश बोल के बोलते हैं, लेकिन उसकी ग्राउंड रियलिटी ये है कि आपको इंग्लिश प्लस रशियन मिक्स मिलेंगे कभी, या फिर पूरा रशियन में मिलेगा, या कभी पूरे आपको क्या बोलते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में मिलेंगे। मिलेंगे। या मेन जो प्रॉब्लम फेस होती है स्टार्टिंग में सबको, कि उनका एक्सेंट और उनकी स्पीड जो है वो समझने हमको डिफिकल्टी होती है। तो ये फर्स्ट और सेकंड ईयर तक मैनेजेबल होता है, पर थर्ड ईयर से जब आप क्लिनिकल एक्सपोजर करते हैं तब आपको ये रियलिटी हिट करती है। जब आप पेशेंट के पास जाते हो तो पेशेंट जो बोलते हैं आपको समझ नहीं आता, डॉक्टर जो बोलते हैं आपको आधा समझ आता है, और आपको जो पूछना होता है वो आप बोल नहीं पाते। इसको बोलते हैं लैंग्वेज बैरियर। इसमें आपको बहुत बड़ी दिक्कत आती है। आप पारूस की यहाँ पे मतलब बात करिए रशियन में, आप कोई बात नहीं, आप गलत करिए कोई बात नहीं। रशियन जो है वेरी कोऑपरेटिव है, हेल्पफुल है, वो आपको मजाक नहीं उड़ाएंगे, वो आपको टीच करेंगे, करेक्ट करेंगे, और हेल्प करेंगे। अगर लैंग्वेज अगर आप सीख नहीं पाओगे ना तो एमबीबीएस खाली एक थ्योरी बन के रह जाएगी। आपको प्रैक्टिकल यहाँ पे कुछ नहीं मिलेगा जब तक आप लैंग्वेज नहीं सीखोगे। इसीलिए आपको ऐसी यूनिवर्सिटी चूज करने जहाँ पे ग्राउंड रियलिटी के ऊपर भी इंग्लिश लैंग्वेज यूज की जाती है। तो आपके एजेंट्स ऐसे बोलते हैं कि एफएमजी और नेट इजीली क्लियर हो जाता है। हाँ भाई, होता है, पर सबका नहीं। तो ट्रूथ क्या है, आपकी जो यूनिवर्सिटी होती है वो नेक्स्ट या फिर एफएमजी की कोचिंग नहीं देती। नेक्स्ट और एफएमजी की जो पैटर्न होता है और एमबीबीएस का पैटर्न एग्जाम अलग होता है। आपकी यूनिवर्सिटी आपकी डिग्री देने की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है, पर एफएमजी की एग्जाम निकालने उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती।
सब कुछ सेल्फ स्टडी और ऑनलाइन कोचिंग, एक्सटर्नल कोचिंग पे आपका डिपेंड होता है। लाइक आपके ऑनलाइन क्लासेस हो गए या क्लिनिकल आपके केसेस हो गए या प्रैक्टिकल आपका हो गया, टेस्ट सीरीज हो गए, ये सब चीज़ पे आपके ऊपर डिपेंड होते हैं। अगर और एक बात ये बोलना चाह रहा हूँ कि कॉलेज जो है आपका बैकग्राउंड में चलता है, आपकी जो मेन फाइट है आपको खुद करना है। रियलिटी चेक ये है कि अगर आपके अंदर कंसिस्टेंसी नहीं है, डिसिप्लिन नहीं है, आपका प्रॉपर स्टडी रूटीन नहीं है, तो आपका रिजल्ट जीरो है। और अगर आपके पास डिग्री तो होगी, पर आपके पास इंडिया में लाइसेंस नहीं होगा, नहीं वहां पे होगा। आपको प्रैक्टिकल करना है। तो जी। एफएमजी ने कोई लक का गेम नहीं है आपके हम्म। लिए। आपको उसके लिए कंसिस्टेंसी रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एजेंट यहाँ पे आने के बाद उसकी रिजल्ट की जिम्मेदारी वो खुद के ऊपर नहीं लेता, वो आपकी मेहनत बोल के बाजू में हट जाता है। तो अगर आप जिंदगी में कंसिस्टेंसी नहीं रहे तो आपके लिए बहुत बड़ा फ्रस्ट्रेशन है एमबीबीएस प्रॉब्लम करना, होगी आपको, बहुत बहुत प्रॉब्लम होगा। सारी। हाँ। तो एजेंट का ऐसा भी कहना होता है कि जो रशिया कंट्री है, रशियन कंट्री, वो बहुत सेफ है। हाँ भाई, ये तो सही बात है, रशिया बहुत सेफ कंट्री है, यहाँ पे किसी भी चीज़ का दिक्कत नहीं आएगी। पर अगर आप केयरलेस ना हो तो केयरलेस स्टूडेंट के लिए रशिया बिल्कुल भी सेफ नहीं है। रशिया कंट्री जो है वेरी सेफ कंट्री है। बहुत सारे जनों को मिथ मतलब ऐसा माइंड में है कि वार चल रही तो प्रॉब्लम वगैरह होगी, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। रशिया सेफ कंट्री है। यहाँ पे आपको क्राइम फ्री स्ट्रीट्स मिलेंगे, यहाँ पे आपको पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन सेफ मिलेगा और यहाँ पे स्टूडेंट सिक्योर है। लेकिन यहाँ के जो है लॉस जो है स्टिक है। जैसा कि आप पुलिस से आर्ग्यूमेंट वगैरह करेंगे तो आपको प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा, या फिर आप डॉक्यूमेंटेशन क्या बोलते उसको कैरी नहीं करे और उनसे आर्ग्यूमेंट करे तो आपको पेनल्टी भी बढ़ सकती है, या फिर आपको वार्निंग भी देके छोड़ सकते हैं। अगर आए उसके बाद इमिग्रेशन लॉस के इमिग्रेशन के ऊपर आपका जो वीज़ा एक्सटेंशन होता है हर साल आपको कराना होता है, उसके अंदर आपको डिले हो गया तो आपको लीगल प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ेगा, या फिर उसमें भी आप कुछ मतलब लड़ाई करे तो आपको उस चीज़ की दिक्कत आएगी। एक्सपेल हो सकते हैं। उसके बाद रजिस्ट्रेशन का है, रजिस्ट्रेशन आपका लेट हो गया तो आपको पेनल्टी ऐसा पड़ सकती है। तो ये जो जैसा दिग्विजय बोले कि जो बच्चे केयरलेस है उनको यूनिवर्सिटी आपको हर चीज़ के लिए इन्फॉर्म करती है कि वीज़ा करा लो करा लो करा लो बोल के, और रजिस्ट्रेशन के लिए भी बोलती रहती है आपको कराओ बोल के। जो प्रॉब्लम नहीं करे बच्चे वो लोग को प्रॉब्लम होती है। प्रॉब्लम कंट्री में नहीं आती, प्रॉब्लम केयरलेस स्टूडेंट्स में आती है। यहाँ पे ऐसा है कि आपका हर एक डॉक्यूमेंटेशन अप टू डेट होना चाहिए। आप अगर एड्रेस चेंज करो तो आपको बताना पड़ेगा, इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि ये मेरा नया रजिस्ट्रेशन है। अगर आप ये चीज हल्के में लोगे, मजाक में लोगे, तो आपको इस चीज का आगे जाके बहुत प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगी, आप डिपोर्ट भी हो सकते हैं। तो रशिया एकदम सेफ कंट्री है। अगर आपको इस चीज़ में कुछ चीज़ की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे आपके रात के आप 1-2 बजे भी अगर आप स्ट्रीट के ऊपर घूमने चले गए तो आप उस चीज़ का आपको कभी डर नहीं लगेगा। तो एजेंट ऐसे बोलते कि जो यहाँ पे जो इंडियन स्टूडेंट्स आते हैं पढ़ने के लिए तो बहुत खुश होते हैं। ऐसा कुछ नहीं होता कि भाई हर एक स्टूडेंट खुश नहीं होता। और डिपेंड करता है कि भाई, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे प्रेशराइज होते हैं, वो एफएमजी नेस के एग्जाम की प्रिपरेशन शुरू करते हैं। जो ये चीज़ें पहले स्टार्ट करता है, जिन्हों पढ़ाई का लोड नहीं होता, स्ट्रेस नहीं होता, वो यहाँ पे बहुत हैप्पीली रहते हैं। पर जो ऐसे 4th ईयर 5th ईयर या फिर आखिरी ईयर में आके यहाँ पे पढ़ाई शुरू करते हैं, वो प्रेशराइज होते हैं, उनको सेल्फ डाउट आता है कि भाई मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, घर वालों ने मुझे इतनी दूर जाके पढ़ाई के लिए भेजा है, मैं उन मतलब अगर मैं एफएमजी नहीं कर पाऊंगा, नेक्स्ट नहीं निकल पाऊंगा तो घर जाने के बाद इस सोसाइटी क्या बोलेगी। देखो इन चीज़ों के आपके हमें इतना स्ट्रेस नहीं लेना, आप कर पाओगे। आपको यहाँ पे कैसे अकेला ना लगे, इसीलिए इतनी अच्छी फैसिलिटी आपको यहाँ पे हॉस्टल में प्रोवाइड की जाती है। और यूनिवर्सिटीज़ में भी आपको अच्छी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती है। यूनिवर्सिटीज़ जो है आपके कोऑपरेटिव होते हैं, और कुछ स्टूडेंट जो है बहुत ही स्ट्रगल करते हैं जिसकी मतलब लैंग्वेज के वजह से करते हैं, या कुछ स्टूडेंट जिनके कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं रहते, बेसिक क्लियर नहीं रहती, तो उनको क्लिनिकल में प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। कुछ स्टूडेंट्स को लोनलीनेस की वजह से एनजाइटी होती है, या प्रेशर रहता है, कुछ फाइनेंशियली प्रेशर या कुछ भी प्रेशर होता है, उस वजह से भी स्टूडेंट बहुत ज़्यादा
प्रॉब्लम फेस करते हैं। और ये लैंग्वेज बैरियर यहाँ पे आने के बाद सबसे बड़ी दिक्कत होती है, क्योंकि आप इतने दूर आते हो, आपको इंग्लिश रशियन पूरा मिक्स हो जाता है। पहले इंग्लिश लैंग्वेज सीखने में इतने साल गए, अब यहाँ पे रशियन लैंग्वेज सीखने, तो आपको इस चीज़ के डरने की कोई बात नहीं है। आप यहाँ पे आने के बाद हैप्पी एनवायरनमेंट के साथ यहाँ पे रहिए। यूनिवर्सिटीज भी आपको रशियन लैंग्वेज के क्लासेस प्रोवाइड करती है टिल 4th ईयर तक के। इवन की व्हेन यू केम टू 4th ईयर, जब आप चौथे साल में आ जाएंगे, जब आपको हार्ट और आपके जो नर्व्स वगैरह हर चीज़ आपको इवन रशियन में आ जाएंगी, तो आप सोच सकते हैं कि आपकी रशियन कितनी अच्छी तरीके से भी हो सकती अगर है। आपको यहाँ पे आने के बाद अगर खुश रहना है तो आपको ऐसी यूनिवर्सिटी चूज करनी पड़ेगी जो एक ग्राउंड रियलिटी, आपको उस यूनिवर्सिटी के बारे में पूरा पता है। पता हो। क्योंकि हम यहाँ पे 5 साल से हमें हर एक यूनिवर्सिटी के बारे में पता है। आपके कौन लिए सी आपका कोई गार्डियन हो जो आपको समझा सके, बता सके ग्राउंड रियलिटी ये है ये यूनिवर्सिटी की बोलकर। अभी हम 5 साल से यहाँ पे हमें पता है कि भाई कौन सी यूनिवर्सिटी इंग्लिश लैंग्वेज में, कौन सी यूनिवर्सिटी रशियन लैंग्वेज में पढ़ाती है, या फिर कौन सी यूनिवर्सिटी बाइलिंगुअल, मतलब दोनों लैंग्वेज में कंबाइन करके पढ़ाते हैं, 3rd ईयर से रशियन लैंग्वेज में पढ़ाते हैं। क्योंकि ऐसे होता है कि अगर आप स्टार्टिंग में गलत चूज करोगे ना, तो यहाँ पे आने के बाद आपको पूरे 6 साल उस चीज की भाई आपके दिमाग में रहेगा कि भाई क्या आए, क्यों आए यहाँ पे। ये आपकी दिक्कत नहीं है, आपका जो एजेंट है ना, वो उनकी वही- दिक्कत है। हाँ, उसकी दिक्कत वो है। बताते हैं कि रशिया जादुई मतलब एक छड़ी है, जैसा कि आप जाते कि सब क्लियर हो जाएगा करेगा, लेकिन जब आप यहाँ पे आपको आते फेस हो, करना पड़ता है। ये रशिया कोई ऐसी जादू की नगरी नहीं है कि यहाँ पे आए आप इंडिया से, आप डॉक्टर बन के रातों रात आपके दिमाग में पूरा इवन की मेडिकल आ गाइस गया। एक मैं केस सुना, एक एजेंट है, उसके ने बच्चा गया, बच्चा जाने के बाद बच्चे को वो बोला कि गए सर ऐसा एडमिशन लेना है, तो उन्होंने बोले कि पेन पकड़ो राउंड डालो बोले, तो बच्चा ऐसा सर्कल बनाया तो बोले खत्म आपका एफएमजी निकल जाएगा। व्हाट ए जोक गाइस। ये इवन ऐसे भी लोग हैं, आपको- ऐसा मैनिपुलेट करते हैं ना भाई। अभी आप यहाँ पे आ रहे हो तो आप एजेंट के ऊपर इतना भरोसा मत रखिए। आप करें तो आप ग्राउंड रियलिटी की चेक करें, क्योंकि ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको किस चीज़ की दिक्कत आए, किस चीज़ आपको पता नहीं चल रहा है कि भैया हम ये चीज़ कैसे करें, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा नंबर यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर लिखा है। तो चलो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में जब तक के अगले लिए टॉपिक के साथ। तो तब तक के लिए बाय बाय, दस विदाई।